लाहौर की गलियों में सन्नाटा टूट चुका है। सड़कों पर अफरा तफरी मची हुई है और पंजाब प्रांत में कानून व्यवस्था की हालत बेकाबू हो गई है। क्या पाकिस्तान फिर एक बार बड़े संकट की ओर बढ़ रहा है? जानिए लाहौर से ताजा हालात और सरकार की सख्त कार्रवाई के पीछे क्या है वजह। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के सबसे बड़े प्रांत पंजाब की राजधानी लाहौर से, जहां हालात फिलहाल बेहद तनावपूर्ण हैं। पाकिस्तान के लाहौर में हालात और खराब हो गए हैं। अब यहां पर पंजाब सरकार ने गुरुवार को पूरे प्रांत में धारा 144 लागू कर दी है। इसके तहत 2 दिनों के लिए पब्लिक रैली और विरोध प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है। साथ ही धार्मिक राजनीतिक पार्टी तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान टीएलपी पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश को लेकर केंद्र सरकार को भेजने का निर्णय किया गया है। पाकिस्तान के एक अखबार के अनुसार पंजाब गृह विभाग ने कहा कि धारा 144 के तहत अब सभी प्रदर्शनें, बैठकें, जुलूस, रैलियां, धरने और अन्य सार्वजनिक सभाएं शनिवार तक के लिए रेस्ट्रिक्टेड हैं। जब प्रांत में हालात इस कदर बिगड़ गए हैं तो सरकार ने धारा 144 लागू कर दी है। इसका मतलब है कि सार्वजनिक जगहों पर बिना अनुमति के ज्यादा लोगों का इकट्ठा होना पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। इसके अलावा एक बड़ा कदम उठाते हुए सरकार ने टीएलपी यानी तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान को बैन करने का ऐलान किया है। टीएलपी एक ऐसा संगठन है जो अक्सर हिंसक प्रदर्शनों और सड़कों पर उग्र गतिविधियों के लिए जाना जाता है। पिछले कुछ दिनों से पंजाब में कई जगहों पर हिंसक झड़पें और प्रदर्शन हुए हैं। ये प्रदर्शन टीएलपी के समर्थकों द्वारा शुरू किए गए, जो सरकार की नीतियों और फैसलों के खिलाफ थे। पिछले दिनों टीएलपी ने गाजा सॉलिडारिटी मार्च आयोजित करने की योजना बनाई थी। इसका मकसद इस्लामाबाद पहुंचकर अमेरिकी दूतावास के बाहर विरोध प्रदर्शन करना था। सरकारी आंकड़ों के अनुसार मुरीद के ऑपरेशन के बाद 2716 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। इनमें से 251 लोगों को लाहौर पुलिस और 178 लोगों को शेखुपुरा पुलिस ने हिरासत में लिया। इसके अलावा करीब 2800 से ज्यादा लोगों को विदेश यात्रा करने से रोक दिया गया। सरकार का कहना है कि इन प्रदर्शनकारियों ने न केवल कानून व्यवस्था को बिगाड़ा बल्कि आम लोगों की सुरक्षा को भी खतरे में डाल दिया। ऐसे में सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए ये कदम जरूरी थे। पाकिस्तान की पंजाब सरकार ने साफ किया है कि किसी भी हाल में कानून व्यवस्था को दांव पर नहीं लगाया जाएगा। धारा 144 के साथ साथ टीएलपी पर बैन लगाने का मकसद देश में शांति कायम करना है। सरकार ने सख्त चेतावनी दी है कि जो लोग इस आदेश का उल्लंघन करेंगे उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में सुरक्षा और कानून व्यवस्था की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई है, जिसके अनुसार उन्होंने कहा कल से कोई भी हड़ताल के बहाने सड़कों पर नहीं आ पाएगा और साथ ही किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की मंजूरी भी नहीं होगी। आगे उन्होंने कहा कि नागरिकों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा, कानून का पालन हर हाल में सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि शरारती गतिविधियों के लिए एंटी टेररिज्म एक्ट एटीए के तहत दर्ज मामलों में 10 से 14 वर्षों तक की जेल तक ले जाया जा सकता है। करीब 27,000 पंजाब पुलिस कर्मियों को सड़कों पर तैनात किया जाएगा, जबकि 12,000 स्पेशल ब्रांच अधिकारी शरारती तत्वों पर नजर रखेंगे। वहीं टीएलपी के प्रवक्ता उस्मान नौसाही ने बताया कि पार्टी की मस्जिदों को सील कर दिया गया और उन्हें पंजाब औकाफ और धार्मिक मामलों के विभाग को सौंप दिया गया है। हालांकि इस फैसले से आम जनता में मिली जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। कुछ लोग इसे सही कदम मानते हैं क्योंकि इससे माहौल में शांति लौटेगी। वहीं कुछ समर्थक टीएलपी के और सख्त रवैये के पक्ष में हैं और कह रहे हैं कि उनकी आवाज दबाई जा रही है। अब सवाल यह है कि क्या पंजाब में फिर से स्थिरता लौट पाएगी? क्या टीएलपी के बैन से लंबे समय तक शांति बनी रहेगी या फिर इससे नए विवादों को जन्म मिलेगा? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हालात तब बेकाबू हो गए जब पंजाब पुलिस ने तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान के कार्यकर्ताओं पर मुरीदके में बड़ी कार्रवाई की। लाहौर से इस्लामाबाद तक निकल रहे गाजा मार्च को रोकने के लिए सुरक्षा बलों ने लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। इस दौरान दोनों पक्षों में भीषण झड़पें हुई, जिनमें कई प्रदर्शनकारी घायल हो गए। लाहौर की सड़कों पर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच खूनी भिड़ंत हुई। मुरीदके में पुलिसकर्मी मारे गए, सैकड़ों वाहन जला दिया गया और टीएलपी प्रमुख साद रिजवी खुद पुलिस की गोली से गंभीर रूप से घायल हो गया। वीडियो में वो गोलीबारी रोकने की अपील कर रहा है, लेकिन तब तक भीड़ किसी की नहीं सुन रही थी, न सरकार की, न कुरान की और न ही इंसानियत की। टीएलपी का इतिहास उठाकर देखें तो साफ हो जाता है कि यह संगठन हर बार एक नया नारा लेकर आता है, कभी फ्रांस के खिलाफ तो कभी गाजा के नाम पर, लेकिन नतीजा हमेशा एक ही होता है। पाकिस्तान का अपना ही खून हमेशा सड़कों पर बहता है। ये हिंसा कोई अचानक फूटी आग नहीं थी, ये वो बारूद है जिसे पाकिस्तान ने खुद सुलगाया है। 1980 के दशक में जब पाकिस्तान ने अमेरिका और सऊदी के साथ मिलकर अफगानिस्तान में जिहाद को पालना शुरू किया, तब से ही कट्टरपंथी विचारधाराओं को वहां पे ताकत मिली है। विशेषज्ञों का मानना है कि फिलहाल सरकार की यह सख्त कार्रवाई जरूरी थी,
लेकिन असली परीक्षा तो आगे आने वाले दिनों में होगी। तो ये थे लाहौर और पूरे पंजाब के हालात पर हमारे ताज़ा अपडेट। हमें आगे भी इस मुद्दे पर नजर बनाए रखेंगे और आपको हर नई जानकारी सबसे पहले देंगे। लाहौर की सड़कों पर अब जो सन्नाटा है, क्या वह स्थायी होगा या फिर कोई नया तूफान आने वाला है, ये तो फिलहाल वक्त बताएगा।